सुबह उठकर आप लोग 5 हेल्थ ड्रिंक पीना शुरू कर दीजिए, जिनको बोलते हैं मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक। हरे कृष्णा सभी पुरुष भाई को, जी हाँ। और जिसमें सबसे पहला नाम किस चीज़ का आता है? वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, गर्म पानी। सुबह उठकर खाली पेट गुनगुना पानी पीना, ये सबसे पहली मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक है। आप लोगों ने काफ़ी लोगों से ये बात सुनी है कि सुबह उठकर खाली पेट गर्म पानी पीना अच्छा होता है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं उससे भी ज़्यादा बढ़िया है, या उससे भी ज़्यादा बढ़िया हो सकता है कि अगर आप गर्म पानी में जब पानी गुनगुना करें, जब उसको पिएं तो उसमें एक बड़ा नींबू डाल दें, नींबू निचोड़ कर डाल दें, तो ये आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। समझा की बात है कि गर्म पानी में एक्चुअली ये गर्म पानी काम क्या करता है? गर्म पानी का काम होता है पूरे शरीर की सर से लेकर पैर तक डिटॉक्सिफिकेशन करना, शरीर की शुद्धि करना। शरीर में जितना भी गंद जमा हुआ है पिछले दिन, जो आपने पिछले दिन जो अबाड़ कबाड़ खाया है, उसको पेशाब के रास्ते से, मतलब टॉयलेट के रास्ते से बाहर निकाल देता है। ये गर्म पानी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यार। सुबह उठकर चाय का कप नहीं पीना, सुबह उठकर गर्म पानी पीना शुरू करो, बीच में नींबू डाल दो एक निचोड़ के। फिर देखो भाई, आप लोग, आप मेरी बात को मानिए ना मानिए, लेकिन एक बार चीज़ें करके ट्राई करके देखना, 1-2 महीना लगातार, आप खुद बोलेंगे। और दूसरी, आप एक गलती बता दूं मैं, छोटी सी गलती आप ये करते हैं, जब आप गर्म पानी पीते हैं तो उसके बाद आप 15-20 मिनट बाद ब्रेकफास्ट कर लेते, वो सबसे बड़ी गलती है, तभी आपको फ़ायदा नहीं मिलता। सुबह उठकर खाली पेट गर्म गुनगुना पानी पीने के 2 घंटे बाद ही आपको नाश्ता करना होता है, तभी आपको असर दिखेंगे, तभी आपको गर्म पानी पीने के भी बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, समझा की बात। अब दूसरी हेल्थ ड्रिंक, ये मैंने एक मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक बता दी, इसको डायरी पे नोट कर लीजिएगा। क्या बताया मैंने? वार्म वाटर विथ लेमन। क्लियर हो गया? दूसरी मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक, दैट इज व्हीट रूट जूस, चुकंदर का जूस। बेशक मैं मानता हूँ, मैं भी हफ्ते में एक ही बार पीता हूँ, तो आप लोग भी एक ही बार पीजिए, क्योंकि चुकंदर महंगा होता है यार। इतने महंगी चीज़ हम ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, हफ्ते में एक दिन पी लो, ठीक है। अब चुकंदर का जूस मैं क्यों बोल रहा हूँ? महंगा होने के बावजूद अगर आपको मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ कि भैया चुकंदर का जूस पीना है, हफ्ते में एक दिन ही पीना है, ज़्यादा रोज पीने की जरूरत नहीं है। थोड़ा पैसा भी बचा के रखने हैं भैया फ्यूचर के लिए, ठीक हो गई बात है। चुकंदर का जूस आपके शरीर में क्या करता है कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लड के फ्लो को इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव होने से, ब्लड फ्लो इम्प्रूव होने से आपको जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिस वजह से आप रात को सो नहीं पा रहे, मतलब आपको इतना पेशाब आ रहा है कि आप रात को चैन से सो नहीं पा रहे, तो उस समस्या को ये बहुत तेजी से रिकवर कर सकता है। अकेला एक गिलास 200 या 250 ml चुकंदर का जूस, ये आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। और मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड आपके शरीर के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार आपके शरीर के लिए। अब नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर मैं किसी और वीडियो में बनाऊंगा, आपको बताऊंगा ब्रीफली, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज सिर्फ आपको मैं इन हेल्थ ड्रिंक्स के बारे में जानकारी दूंगा। चुकंदर का जूस बनाना कैसे होता है? सिंपल सा प्रोसीजर है। 2 बड़े चुकंदर लेने हैं, उनको अच्छे से धोना है, छोटे छोटे बारीक टुकड़े करने हैं, मिक्सी में डालने हैं बस, और 200 ml पानी उसमें मिला देना है, मैश कर लो, तैयार हो गया चुकंदर का जूस। अगर आपको जूस पीना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि कसेला से इसका ना थोड़ा टेस्ट कसेला जैसा होता है, गले में लगता है, कभी ऐसा लगता है, तो आपको सिंपल, यू हैव टू यूज बीट रूट इन द फॉर्म ऑफ सैलड्स। आपको सलाद बनाकर इसको यूज कर लेना है, ठीक है, बट आपको यूज जरूर करना है, ये आपके लिए जरूरी है। और ये प्रोस्टेट की स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन को बहुत तेजी से कम कर सकता है। क्यों? मैंने बताया, ये नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड मैंने टर्म 2 बार यूज की, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके बारे में बताना कि ये क्या काम करते हैं, तो आप कमेंट करिए, मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। जो तीसरी मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक है, वो आप, अब इसका भी जो मैंने बताया ना, चुकंदर का जूस, बीट रूट जूस
खाली पेट अगर पिए तो उसके 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना, ये बात समझ लीजिए। सारे जो मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक्स बता रहा हूँ ये इनके 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाने पे, इवन आप लोगों को वाटर भी नहीं इंटेक करना है, पानी भी नहीं पी सकते आप 2 घंटे तक। ठीक है। तीसरी मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक है, दैट इज क्या, बताइए? सिट्रस फ्रूट्स जूस, खट्टे फलों का जूस। जी हाँ, जैसे आप नींबू का जूस पी लो, नींबू पानी पी लो, मौसम्मी का जूस पी लो, संतरे का जूस पी लो। सब में क्या है आपको पता होगा, बच्चे भी जानते हैं ना, विटामिन सी होती है, ऐसा बोलते हैं। वाइटामिन तो एक मतलब एक प्रोफेशनल की तरह मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल देसी भाषा हम गाँव के बंदे बोलते हैं विटामिन सी है। विटामिन सी क्या काम करता है? आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत तेजी से बढ़ाता है, जिस वजह से जो आपको बीमारी हो चुकी है ऑलरेडी, वो तेजी से रिकवर होना शुरू हो सकती है इससे। क्योंकि इससे आपके शरीर के अंदर जो सेना है, जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी पावर, वो ताकतवर होती है। ठीक है, समझिए बात को। तो आपने खट्टे फलों का जूस जरूर पीना है, और ये जो खट्टे फलों का जूस है जिनमें विटामिन सी होती है, ठीक है, जिसमें विटामिन सी है, ये विटामिन सी ही आपकी प्रोस्टेट की स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन को तेजी से कम करने में आपकी बहुत तेजी से मदद कर सकती है। लेकिन इन फलों का जूस बनाते समय आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, इनमें नमक डाल लेते हैं। नमक नहीं डालना होता है, सफेद नमक। हाँ, आप सेंधा नमक, काला नमक, पिंक साल्ट, आप ब्लैक साल्ट यूज कर सकते हैं, बट आप लोग व्हाइट साल्ट यूज नहीं कर सकते। जी हाँ, सफेद नमक आप इसमें यूज नहीं कर सकते, गलती मत कीजिएगा। और साथ में जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन सी? यूरिनरी प्रॉब्लम्स, पेशाब करने में कठिनाई हो रही है। जब पेशाब करने जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे पेशाब करते समय पेट में दर्द हो रही है, और जो कि पेट में दर्द होती, बता चुका हूं, वो आपके पेल्विक एरिया में पेन होती है, नाभि के नीचे वाले हिस्से, उसको पेल्विक एरिया बोलते हैं, वहां पे दर्द होती है। और अगर पेशाब करने में आपको कठिनाई, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, जलन हो रही है, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे ये सारी प्रॉब्लम्स में आपको इतना तेजी से रिलीफ मिलना शुरू हो सकता है कि आप बोलेंगे ये तो भैया चमत्कार ही हो रहा है। आप यूज करके देखना एक बार मेरे कहने से। हफ्ते के 7 दिन होते हैं ना, 3-4 दिन यूज कर लेना जूस को, कोई इशू नहीं है, इजीली है, घर पे अवेलेबल हो जाते हैं ना, कोई महंगे जूस थोड़ी है। चुकंदर का मामला थोड़ा महंगा है, लेकिन हफ्ते में 1 ही दिन करना है, वो कोई इशू नहीं है। 1 किलो ले आओ इकट्ठा, आपके 1 महीना चल पड़ेंगे। एक दो तो आपको चाहिए चुकंदर, बस बन जाएगा। हफ्ते में 1 ही दिन तो पीना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट फ्रूट जूस है, जो नेक्स्ट मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक है, दैट इज क्या? आप खुद सोचिए, बताया हूं, बहुत सी वीडियोस में बताया हूं, कमेंट करिएगा। क्या आपको पता है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन सी मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक ऐसी है जो मैं आपको बोलता हूँ हर प्रोस्टेट के मरीज को सुबह सुबह पीनी ही पीनी चाहिए खाली पेट? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हर वीडियो में आपको बताता हूँ, लेकिन जो लोग वीडियो स्किप कर देते हैं उनको नहीं पता होगा, जो रोज वीडियो देखते हैं उनको शायद पता होगा। ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ा। आपको अब इस मॉर्निंग ड्रिंक का नाम मैंने नहीं बताया, माफी चाहता हूँ, आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक है, दैट इज पोमेग्रेनेट हेल्थ ड्रिंक। जी हाँ, अनार का जूस बनाकर पीना शुरू कर दीजिए। और इसके ऊपर बहुत सी स्टडीज हो चुकी हैं ऑलरेडी, और ऐसा पाया गया है कि जो अनार है इसके अंदर क्या होता है आपको पता है? एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पॉलीफिनोल्स होते हैं, जो प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम करते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करते हैं, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। आप सोच सकते हैं कभी कि सिर्फ 200 मिलीलीटर अनार का जूस पीकर आप प्रोस्टेट कैंसर से बच सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज अच्छा है। अनार का जूस आप हल्के में मत लीजिए, ये भी महंगा है, लेकिन यार 1 दिन पीना है हफ्ते में ना, रोज थोड़ी पीनी है, ठीक है। तो अनार का जूस ये प्रोस्टेट की सूजन को, आप उसके भार को जो बढ़ रहा है उसको कम तो कर ही सकता है। साथ में जो आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, तो उन कारी प्रॉब्लम्स में भी आपको बहुत तेजी से दिखाता है ये अनार का जूस। सिंपल सा है ना, कोई परेशानी वाली बात थोड़ी। अगर आपको एक इसका पॉजिटिव, एक प्लस बेनिफिट एक और है, सूजन तो कम कर ही सकता है, प्रोस्टेट की बात तो कम कर ही सकता है, लेकिन साथ में अगर आपको किसी कोई कमजोरी है, ब्लड डेफिशिएंसी है, तो आपको उस कंडीशन में भी बहुत तेजी से असर दिखाता है ये अनार का जूस।
माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा गला खराब है। अब जो लास्ट है, जो लास्ट मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक है, दैट इज ग्रीन टी। जो आप ग्रीन टी पीते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। ग्रीन टी में एक सबसे ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, दैट इज कैटेचिन। और यही एंटीऑक्सीडेंट जिसका नाम कैटेचिन है, ये मैंने क्या बोला, एंटीऑक्सीडेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करता है, फ्री रेडिकल्स को ये उनकी प्रोडक्शन को कम करता है, और इट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। ये प्रोस्टेट कैंसर होने के खतरे को, होने की संभावना को कम करता है। क्या कोई कंफ्यूजन वाली बात है? ग्रीन टी आप पीते तो हैं ना, लेकिन यहां पर आप लोगों ने ब्लैक टी नहीं पीनी, क्योंकि ब्लैक टी में कुछ अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में कैफीन होता है। कैफीन में बता चुका कि एक समझ लीजिए डायूरेटिक ही है वो, जो पेशाब को ज़्यादा लाती है कैफीन। तो आपने ब्लैक टी नहीं इस्तेमाल करनी है, आपने ग्रीन टी इस्तेमाल करनी है। अगर आप ग्रीन टी के ऊपर भी पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं तो सिंपल सा फंड है, सिंपल सा देसी फार्मूला है, सिंपल सा आप लोगों ने अदरक की चाय पीना शुरू कर देनी है शहद मिला के। इसको पी लो, इससे हार्मोन बैलेंस हो सकता है, डीएसटी आपका सूजन कम हो सकता है, लेकिन पीना पड़ेगा रेगुलर। 5-10 पी के कोई जादू नहीं होने वाला, ठीक है, आपको रेगुलर पीना पड़ेगा। और अब लास्ट में आप लोगों को एक बोनस मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक बताऊं, जो आपको पंसारी के पास ही वो सारा सामान मिलेगा। 65 साल के ऊपर पुरुष भाइयों बातों को समझ लीजिए, ये पंसारी के पास जाके आज ही सामान ले आइए, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा आपका, समझ लो कि 100 रुपये के अंदर अंदर सामान आ जाएगा। आपने कांचनार की छाल का पाउडर लाना है। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलता है तो मैं ऑनलाइन इस प्रोडक्ट को टैग किया, मंगवा लो ऑनलाइन। कंचनार की छाल और साथ में गोक्षुरा का पाउडर, दोनों को 10-10 ग्राम लेना है और उनका काढ़ा बनाकर पीना है। कंचनार की छाल आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगी। कौन सा हार्मोन? डीएचटी, स्पेशली डीएचटी डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, इस हार्मोन के लेवल को ये बैलेंस करेगी, ठीक है, कंचनार की छाल। और गोक्षुरा डायूरेटिक है। जिन्हें पुरुष भाइयों को प्रोस्टेट की बीमारी, पेशाब नहीं आ रहा है खुल के, वो पेशाब खुल कर लाने में आपकी मदद करेगा। मैं तो कहता हूँ मदद नहीं करेगा, ये वाकई में आपको पेशाब खुल कर ला सकता है। 10-15 मिनट में जिन पुरुष भाइयों को पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, जलन हो रही है, आप देखें कि जलन धीरे धीरे खत्म हो सकती है 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही। लेकिन अगर आपको प्रोस्टेट नहीं है, वैसे नॉर्मल अगर आपका पेशाब रुक गया है, जलन हो रही है, तो मेरे भाई आप गोक्षुरा का काढ़ा बना के पी के देख लेना। मेरे कहने से 5-10 मिनट के अंदर पेशाब खुल कर आ जाता है इससे, और साथ में जलन भी खत्म हो जाती है इससे, ठीक है, आप करके देखना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है पुरुष भाई। यहाँ अपने अगर आपको प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट की बीमारी है और पेशाब ज़्यादा आ रहा है, तो आपको गोक्षुरा नहीं मिलाना। समझ गए बात को? अगर आपको प्रोस्टेट की बीमारी, पेशाब आ नहीं रहा है खुल के ना, जलन हो रही है, बूंद बूंद करके आ रहा है, तो आपको गोक्षुरा मिलाना है। ये थोड़ा परहेज करना है आपने, बाकी कोई इशू नहीं है। बाकी आप यूज़ करिए सारे मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक्स को, और जो मैंने आपको स्पेशली बताया चुकंदर, और सुबह उठकर गर्म पानी में नींबू डाल के, ये जरूर इस्तेमाल करिएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया है। तो अगर सब कुछ समझ आ गया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और एक काम और करिएगा, आप वीडियो को ना लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी है, और जितना हो सके वीडियोस को शेयर कर दिया करिए, ताकि हो सकता है बाय द वे, लक बाय चांस, किस्मत से किसी ज़रूरतमंद तक वीडियो पहुंच जाए और भैया वो बंदा फ़ायदा उठा ले, वही फलों को, वही मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक्स को पीना शुरू कर दे, और कंचनार गोक्षुरा का काढ़ा भी वो बंदा पीना शुरू कर दे, तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं आपसे पैसे नहीं मांगता हूँ, कभी बोला मैंने पैसे नहीं चाहिए, बस आप मेरा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को ना एक ऊंचाई पर पहुंचाइए, ताकि मुझे गर्व हो कि नहीं, ये ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं यार। बताओ, एक बार मेरे कहने से ही इन्होंने मेरा सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मुझे भी गर्व हो आप लोगों के ऊपर कि वाकई मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। और आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, कमेंट करके बताइएगा कि जो लोग मेरी वीडियोस रोज़ देखते हैं, वो कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियोस अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। बाकी प्रोस्टेट का ख्याल रखिए, डर कर जीना, खोल कर जिए, बस अच्छी चीज़ें खाइए, योगा प्राणायाम करिए। मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।